हाय गाइस, वेलकम टू दीवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। और आज का जो वीडियो है मैं बहुत अर्जेंट बेसिस पे बना रही हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरा वीडियो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद। तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे कुछ सेकेंड्स के अंदर। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? तो मेरी आप लोगों से एक अपील है कि मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं अपनी कम्युनिटी पे, वो आप स्क्रीनशॉट्स देख लीजिए। और उस चैनल को, आप सभी को पता है कि कौन सा चैनल है जो इस लेवल की गंदगी पे उतरा हुआ है आजकल। उस चैनल को आप जाके रिपोर्ट करिए अंडर हरासमेंट। एंड एक रिपोर्ट होती है, दिस चैनल इज हरासिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप। तो वहां पे वो चाइल्ड अब्यूज हो रखा है। वहां पे आप लोग जो भी रिपोर्ट में अप्रोप्रिएट है इस वक्त, क्योंकि मुझे सारे क्राइटेरियाज या सारे जो है डिविजन्स याद नहीं है रिपोर्ट के, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे उसमें जाके उस चैनल को आप लोग बिल्कुल ताबड़तोड़ रिपोर्ट करिए। कुछ लोगों को कहना है कि रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ सब्सक्राइबर्स को ऐसा लगता है। तो मैं उनको बताऊंगी कि मैंने करीब 1 घंटा यूट्यूब से चैट किया था एंड मुझे उन लोगों ने बताया कि डेली ऐसे मिलियंस ऑफ अकाउंट्स को रिपोर्ट आती हैं और बहुत लंबी क्यू है। तो जब जिस चैनल का नंबर आता है तब उस चैनल को एक ह्यूमन रिव्यू करता है, और अगर वहां पे गाली गलौज या इस टाइप के इंसल्टिंग मैसेज, जहां किसी बच्चे को बुली कर रहे हैं, किसी को बॉडी शेम कर रहे हैं, तो वहां पे उस वक्त वो चैनल डायरेक्टली यूट्यूब टर्मिनेट कर देता है कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायलेशन के अंडर। तो इमीडिएटली नहीं होता है, ये बात सच है, लेकिन होता है, ये बात भी सच है। तो बिल्कुल रिपोर्ट करते रहिए। कुछ लोगों को लगेगा कि हम वो मेरा भी चैनल रिपोर्ट कर देंगे, तो आप बिल्कुल मेरा चैनल रिपोर्ट कर दीजिए। बिकॉज यूट्यूब पे बैठे हुए जो लोग हैं उनके पास इतना दिमाग है कि उनको ये चीज़ समझ में आती है कि किस हद तक कि जो भी है स्पीच या फिर किस हद तक बातें एक इंसान अपनी रख सकता है यूट्यूब पर विदाउट अब्यूजिंग एनीबॉडी। ठीक है, इस चैनल पर आपने देखा कि ये लोग किसी बच्चे को कुपोषित बोल रहे हैं। मेरी कम्युनिटी डालने के बाद अगर आप जाएंगे उस चैनल पर तो बहुत सारी सफाइयां दी जा रही हैं, जहां पे एक आईडी कंचन सिंह नाम की बहुत उछल रही है, जिसका कहना है मैंने किसी के बच्चे को कुछ नहीं बोला, मैंने किसी के बच्चे का नाम नहीं लिया, मैंने ये नहीं लिया, मैंने वो नहीं लिया। राइट, तो पहली बात, मेरा जो स्क्रीनशॉट है उधर तो इनके कोई भी कमेंट नहीं है, तो ये इनको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर नेहा ने कुछ कमेंट्स इसके डाले हैं तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इसके जो कमेंट्स है उसमें एक क्वेश्चन है ना कि मैंने नाम नहीं लिया किसी का। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी के यूट्यूबर्स अपना बैकग्राउंड सेटअप करते हैं, लाइट्स सेटअप करते हैं, बड़े बड़े गैजेट्स खरीदते हैं यूट्यूब बनाने के लिए, अपना चैनल या अपना वीडियो बनाने के लिए। मैंने लीगल टीम का सेटअप किया है, राइट, क्योंकि सबसे पहले जरूरत मुझे उन्हीं की पड़ने वाली है। तो मैंने अपने जो ये आप लोगों के जो स्क्रीनशॉट है ना लॉयर को भेजे हैं, और क्या बात हुई या क्या बात उन्होंने मुझे बताई वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कि पहली चीज, जिस चैनल पर इन सब चीजों को इनकरेज किया जा रहा है पकड़ा वो जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, ये इन्फॉर्मेशन मैं कभी देना नहीं चाहती थी लेकिन आज मैं यहाँ पे दे रही हूँ। अगर आपने किसी का नाम नहीं लिया तो आपकी जो आईडी है, भले ही वो फेक आईडी हो, एक एक सेकेंड उस आईडी का मॉनिटर होगा कि आपने किस चैनल पर कितने घंटे स्पेंड किए हैं और आप किस चैनल को लगातार टारगेट कर रही हैं। ये जो कुपोषित बच्चा वाला जो टर्म है ना, ये उस जिस चैनल पर ये लाइव चैट में बोला गया ना, ये टर्म भी उसी चैनल से आया है, ठीक। और उस चैनल पे बार बार किसी का नाम लिया गया है और उस चैनल पर कन्फेशन किया गया है कि मैंने तो इनके बच्चे को ऐसा बस बोला था, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा पता करना कि आप किसके बच्चे को क्या बोल रही है और क्यों बोल रही हैं। तो इस गलत फहमी में मत रहिए। उसके बाद जो आपके ऊपर सेक्शंस लगेंगे ना, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके ऊपर चाइल्ड अब्यूज लगेगा, आपके ऊपर हरासमेंट लगेगा, आपके ऊपर बुलिंग लगेगा, आपके ऊपर स्टॉकिंग लगेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस आपके ऊपर लगेंगे अगर कोई कोर्ट में केस ठोक देता है तो। 3-4 दिन की हियरिंग के बाद आपको 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ये है सोशल मीडिया पर हेट स्पीच करने की
सजा। अब इन लोग बोलेंगे कि तुमने भी तो रिएक्टर दीवा पे इतने डाले हैं, तो जो मैंने रिएक्टर दीवा पे डाला है ना, आप उसे भी बहुत ध्यान से चेक करना। जो तुम लोग बोलते हो ना मैंने किसी के बच्चे के लिए गंदा बोला, तो अगर तुम लोग के पास बुद्धि या दिमाग नहीं है तो वहां पे इतना गंदा कमेंट किया गया था कि नेहा पंत के बच्चे अनाथ हैं, उसको अनाथाश्रम में भेज दिया गया है, तो जा दीवा मंत्रा तू उस अनाथ बच्चे को एडॉप्ट कर ले। ठीक है, उस कमेंट पे हार्ट दिया गया था, उस कमेंट पे खिखी खिखी वाला स्माइली दिया गया था। अगर मैं चाहूं तो मैं भी उस क्रिएटर के ऊपर जिसके चैनल पर ये सब था केस ठोक सकती हूँ बहुत आराम से। और मैंने किसी के बच्चे को गंदा नहीं बोला था। अगर कोई मुझे ताने दे रहा है, और 1 साल से मैं ये सारी बकवास सुनती चली आ रही हूँ मुंह बंद करके, तो कभी ना कभी इंसान हूं, ब्लास्ट होगा। मैं भगवान नहीं हूं ना, नेहा भगवान है कि तुम लोग की बकवास सुनती चली जाएगी। ये औरतें बोलती हैं, स्पेशली दीपा राणा, ये आईडी जो है यूट्यूब की सबसे गंदी सब्सक्राइबर है। ये बोलती है कि ये मुझे बोलती है कि मैंने इसके फेसबुक से फोटो चोरी की। तो मैडम 1 साल के ऊपर हो रहा है कि आप मुझे आंटी, दादी, गंदी ये सब बोल रही हैं। ठीक है, मैंने रिएक्ट नहीं किया कि शायद अब तेरा मुंह बंद हो जाए, तब तेरा मुंह बंद हो जाए, लेकिन तेरा मुंह इतनी बड़ी गुफा है, तेरे मुंह में गालियों का पूरा ब्रह्मांड है कि तेरा मुंह नहीं बंद हो रहा। मेरे ख्याल से तेरा मुंह तेरे साथ ही बंद होगा। जब तू जाएगी ना इस दुनिया से तभी शांति होगी यूट्यूब पर। ठीक है, तो मैंने इसको खोजा। अब ऑब्वियसली 1 साल से अगर आपको कोई स्टॉक करके गालियां दे रहा है तो आप खोजेंगे कि ये कौन है। मैंने दिखा दिया कि भाई ये तो कहीं से भी छोकरी नहीं है कि ये मुझे आंटी बोले, ये तो 70 साल की है, क्योंकि इसकी बहन खुद 3 साल पहले 70वां जन्मदिन मना रही थी। अगर तू उससे 3 साल छोटी भी है ना तो भी तू आज के डेट में 70 साल की है। तू अपने से छोटे लड़कियों को, औरतों को आंटी, दादी बोलती है। तू कौन सी जवानी के फूल खिला रही है भैया? है तेरी जवानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन बाकी के लोग जो हैं वो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं तेरे हिसाब से। तो तू जितनी गंदगी मचा रही है ना, किरण नाम की आईडी इसकी थी, और उससे एक कमेंट इसने किया था कि दीवा मंत्रा आर है। मैंने तो तुझे कभी आर वर्ड यूज नहीं किया। मेरे पास ना सारे स्क्रीनशॉट हैं। अगर तुझे ये गलत फहमी है कि तू पकड़ी नहीं जाएगी, तू धरी नहीं जाएगी, तो वो तू अपने दिमाग से निकाल दे। तेरे इतने कमेंट्स हैं ना, इतने कमेंट्स हैं हम लोगों के पास कि तेरे लिए सफाई देना मुश्किल हो जाएगा। तेरे लिए कभी किसी रिएक्शन चैनल ने कुछ बोला नहीं, लेकिन जब तूने अति करनी चालू की ना, तब लोगों के रिएक्शन आने चालू हुए तेरे साथ, तेरे ऊपर। और रही बात कि तुझे लगता है कि तू साउथ अफ्रीका में तो तुझे कोई नहीं पकड़ेगा, तो मेरे रिलेटिव्स हैं वहां पर। तू वही ईस्ट अफ्रीका में है, राइट? तो मेरे रिलेटिव्स हैं वहां पर। अगर मुझे तुझे पकड़ना हुआ ना तो मैं करवा लूंगी मुझे जो करवाना है। ये बात तू ध्यान रख, एकदम ध्यान रख। यहां से कैसे तेरे पास लीगल नोटिस पहुंचाना है हमें बहुत अच्छे से पता है, और तेरे घर भर में कौन कौन है हमें वो भी पता है। तेरे पास नहीं जाएगा तो उनके पास जाएगा, ताकि वो तुझे चुप करा सके। ये बात कान खोल के सुन ले और याद रख, और उसके बाद बकलोली करना। ये किरण नाम की आईडी बनाती है, उससे लोगों को गाली देती है। इसकी वो आईडी कितनी बार चेंज हुई है और क्या क्या नाम से चेंज हुई है, हम लोग के पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं। किस आईडी पे जब ये थी तब इसने क्या कमेंट किए, वो कमेंट जहां पड़े हैं तब स्क्रीनशॉट लिया था। उसके बाद जब इसकी आईडी चेंज हुई है तब जाके वो कमेंट चेक किया, तो वहां पे नाम सेम दिखा रहा था, चेंज वाला। तो साफ पता चलता है कि किसकी आईडी है। ये औरत कहती है, उस फेक आईडी से ये औरत कहती है कि मैं आर हूं, मैं आर हूं, और मैंने इसका वीडियो स्ट्राइक देके डिलीट करवा दिया। तेरा वीडियो? तू मेरे लाइव के क्लिप्स उठा के डाल रही है अपने चैनल पर टू इंसल्ट समवन, इंसल्ट करने के लिए किसी की, इसलिए तुझे मैंने स्ट्राइक दिया। ठीक है, और वो मुझे यूट्यूब ने भेजा। यूट्यूब हर क्रिएटर को कॉपीराइट स्ट्राइक टूल देता है, जहां पे जब उसका कुछ कॉपी किया जाता है ना, तो वहां पे इंफॉर्मेशन आती है कि आपका वीडियो इस चैनल में यहाँ पे कॉपी किया है, डू यू वांट टू गेट इट डाउन? तो मैंने हाँ कर दिया। वो मुझे यूट्यूब ने बोला, और वो क्योंकि वो मेरा वीडियो था, वो तेरा वीडियो नहीं था, तो मैं रंडी हो गई कि तेरा वीडियो डाउन करा दिया मैंने। तुम लोग कौन सी दुनिया से आए हो? अब तुम लोग बहुत खतरे में हो, ये याद रखना। अब तुम लोग बहुत खतरे में हो। तुम लोग के जो स्क्रीनशॉट है ना सही जगह पे जा चुके। अगर तुम लोग अभी भी नहीं सुधरे तो तुम लोगों को पकड़ा जाएगा। ये गलती में मत, गलत फहमी में मत रहना कि नहीं पकड़े जाओगे। तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं, सारी हदें पार कर दी। और जिसके चैनल पर तुम लोग ये कमेंट कर रहे हो ना,
वो मुझे क्या कहती, दिव्या सिस्टर आप पुरानी बातें, मैं सारी बातें जानती हूँ, मैं एक एक बात जानती हूँ। ये मैटर बहुत पहले खत्म हो सकता था जब उसने 2 बार सॉरी का वीडियो बनाया था, लेकिन तुम्हें मजा आ रहा है ये करने पे। तुम्हारे पति को एक एक स्क्रीनशॉट भेजने वाली हूं मैं, एक एंड मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को तुम्हारे पति की ईमेल आईडी देने वाली हूं, एंड आई विल रिक्वेस्ट देम टू सेंड ऑल दीज स्क्रीनशॉट्स टू हिम, ताकि उनको पता चले कि उनकी बीवी कर क्या रही है इंटरनेट पे बैठ करके, किस टाइप के सब्सक्राइबर्स पाल रखे हैं उसने। बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी तो हम ईमेल में तुम्हारे स्क्रीनशॉट, तुम्हारे चैनल के स्क्रीनशॉट भेज देंगे, उसके बाद भी अगर तुम नहीं सुधरी अपने इन सब्सक्राइबर्स को लेकर के, तो उसके बाद तुम्हारे पास लीगल नोटिस जाएगा। और तुम कहती हो ना कि दीवा मंत्रा कौन है, डॉन है या हवलदार है, हैकर है, ये है वो है। मैडम एक एक शब्द 10 बार ना सोच के बोला करो, ठीक है। तुमने मुझे डॉन बोला है, हवलदार बोला है, हैकर बोला है, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रंडी बोला है, और भी बाकी यूट्यूबर्स को ये सारी चीजें तुम लोग बोल रहे हो। किसी के भी चैनल पर इस टाइप का कंटेंट नहीं है, मेरे चैनल पर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हारे चैनल पर मुझे गालियां क्या सोच के पड़ रही हैं? वो करे ना करे तुम्हारे ऊपर केस, मैं ठोक दूंगी केस, एंड मेक श्योर करूंगी कि तुम 5 साल के लिए अंदर तो जाओ ही जाओ। बहुत शौक है ना तुम्हें, मुझे जेल में फ्री की रोटी मिलेगी, मैं फ्री का ये तोड़ूंगी, फ्री का वो तोड़ूंगी। हाँ, मैं तुम्हारा सपना पूरा कर दूंगी। मेरे मुंह मत लगना, मेरे मुंह मत लगना, मैं तुम्हारा ये सपना पूरा कर दूंगी। अगर तुम्हें गलत फहमी है ना कि बड़ी ऐश की जिंदगी काटोगी, फ्री की रोटी, कुत्ते की तरह काम कराते हैं, कुत्ते की तरह, और सूखी रोटी और पानी वाली दाल मिलती है, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि तुम्हारा सपना है जाने का ना। ठीक है, मैं बात करती हूँ, तुम्हारे सारे वीडियोस डाउनलोड करती हूँ, क्योंकि तुम सुधरने से रही। तुम्हें जब तक उंगली टेढ़ी नहीं की जाएगी तुम सुधरोगी नहीं। तुमने पूरे YouTube में इन गंदे सब्सक्राइबर्स को जमा करके गंद मचा रखा है। पकड़ी तुम जाओगी सबसे पहले, ये नहीं, ये अपनी आईडी डिलीट करके भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि तुम जो कहते हो ना कि मैंने किसी के बच्चे का नाम नहीं लिया, फिर जब पकड़े जाओगे ना, और जब आईडी चेक होगी, जब आईडी ट्रेस होगी, कितने घंटे किस चैनल पर बिताया है, और तब पूछा जाएगा कि इस चैनल पर क्या कर रहे थे इतने घंटे। हाँ, तब बताना कि तुम क्या कर रहे थे और किसके बच्चे को बोल रहे थे। जब पूछा जाएगा इसके बच्चे को नहीं बोला तो किसके बच्चे को बोला और क्यों बोला, तब बताना नाम और एड्रेस कि किसके बच्चे को बोला और क्यों बोला। ठीक है, तो ये जो बकलोली या तुम लोग करते हो ना कि हमने किसी का नाम नहीं लिया और हमने ये सब बोला है, तो इससे बचना इतना इजी नहीं। अगर कोई लीगल तुम्हारे ऊपर केस ठोक देगा ना, तो छुपने के लिए तुम्हारे लिए पूरा इंडिया छोटा पड़ जाएगा। इसलिए कह रही हूँ सुधर जाओ। और दीवा मंत्रा डॉन है या ये है या वो है, तो मैं एक बात बता दूं मैडम, जिस दिन मैं दिखाने पर आऊंगी ना कि मैं कौन हूं, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। तो आप अपना मुंह बंद रखिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और ये गंदे सब्सक्राइबर्स जो हैं, या तो इनको ब्लॉक कर दो, या तो तुम्हारा चैनल भी जाएगा और तुम भी अंदर जाओगी। ये बात याद रखना। हम लोग इस तरह की गंदी गालियां देकर के किसी को रिएक्शन नहीं देते। समझ में आया तुमको? गाइस, मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि ये जो और ये लोग जो कहते हैं ना कि उसके सब्सक्राइबर आए, इसके वो सब कुछ ट्रेस हो जाएगा। इसलिए आप लोग अगर किसी भी सब्सक्राइबर है ना, तो ऐसे गंदे चैनल्स पर जाओ मत, पहली चीज। और मुझे ऐसा डाउट है कि वो जो आईडीज ये कह रही है ना कि इसके सब्सक्राइबर से, नेहा के, वो उसके सब्सक्राइबर नहीं थे, वो आईडी भी इन्हीं लोगों की फेक आईडी थी। जिस दिन इनका दिन पूरा हुआ, इनको बहुत पछताना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ऐसी औरतें बिल्ली बन जाती हैं। जब लीगल वाली चीजें इनके साथ होने लगती है ना, तब ये बिल्ली बन जाती हैं। और इस बार पुलिस का नाटक नहीं करेंगे, इस बार सीधे लॉयर हायर करके तुम्हारे ऊपर केस ठोकेंगे। याद रखना, बचना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हमें जितना नहीं पता ना, वो बताएंगे हम लोगों को उतना। आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, सुधर जाइए। और मेरे से मत बोलना कि मैं किसी से डरती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना या ढिमकाना। समझ में आया? तो गाइज, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो मैंने बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे बनाया था, क्योंकि इस औरत ने सारी हदें पार कर दी हैं यार। मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां, वो धंधा करती है, वो आर है, ये है, वो है, ट्रांसजेंडर भी उससे सुंदर लगते हैं। ये मतलब तुम लोग एक एक कम्युनिटी को लगातार टारगेट कर रहे हो। ट्रांसजेंडर भी एक कम्युनिटी है, समझ में आया? ये एक
ये जो कमेंट था ना, जिसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, वो भी तुमको बहुत भारी पड़ेगा। और ऐसे तो 1000 कमेंट तुम लोग कर चुके हो। क्या होगा तुम लोग का, वो तो भगवान ही मालिक है। अगर किसी का दिमाग हटा और उसने केस ठोका तो तुम लोग कहीं के नहीं रह जाओगे, इसलिए सुधर जाओ। आज के लिए इतना ही गाइज, मैं बहुत ही जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। I can see